अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर साकिब सरवर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूट्यूब के हवाले से हम केस स्टडीज़ को जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे जैसे लास्ट जो है ना जो पार्ट है वो मैं एक ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ उसमें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसका लिंक भी आ जाएगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे और कितना लोग अर्न कर रहे हैं कैसे और कितना लोग अर्न कर रहे हैं और हम उनके स्टडीज़ को देख रहे हैं इसमें हमने अभी जो लास्ट देखा था ये बोरिंग हिस्ट्री है बोरिंग हिस्ट्री ये कुछ क्वींस और कुछ किंग्स के ऊपर उन्होंने बनाया कि काम हिस्ट्री किस तरह वो मतलब उनका सोना उठना बैठना कुछ इस तरह का आई थिंक सो कि ये इसमें है अब इसी तरीके के साथ यहाँ पर कुछ और हम देखते हैं कुछ और स्टोरीज को जो है ना वो हम एक्सप्लोर करते हैं अच्छा ये किसी ने इंग्लिश के ऊपर बनाया हुआ है इसको देख लेते हैं आवाज आ रही है सबको अच्छा जी देखिए हम इसके ऊपर क्या करें कि किस तरीके के साथ लोग अर्न कर रहे हैं किस तरीके के साथ लोग जो हमसे है ना कितने किसको व्यूज हैं कैसे वो यूएस का अपना यूके या यूएस के चैनल बना के दे आर अर्निंग एंड हाउ मच दे आर अर्निंग कितना वो कमा रहे हैं और किस तरह कमा रहे हैं और कितनी आसानी के साथ काम कर रहे हैं हम उस बारे में जो है ना वो कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं केस स्टडीज पढ़ रहे हैं अब ये देखो ये एक चैनल है स्क्रीन शेयर नहीं बाकी को नजर आ रहा है आई थिंक स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही ओके 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 ठीक है मैं आप लोगों के साथ अब आ रहा है नजर आपको चलो गुड हो गया अच्छा ये देखें हम मजीद जो एक्सप्लोर कर रहे हैं चैनल्स को कि जिसमें ये कुछ चैनल्स है और हम इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ लोग और कितना अर्न कर रहे हैं मैंने अपनी बात को दोबारा रिपीट कर दिया इसमें एक चैनल है जिस तरह इंग्लिश अनलीश द पॉडकास्ट मतलब अब इसमें ये बंदा खुद नहीं है यूट्यूब ऑटोमेशन का मीन्स है कि अपना फेस नहीं लेके आना लेकिन किस तरीके के साथ ये 35 मिनट की है 40 मिनट की है 1 आवर शेडोइंग प्रैक्टिस इंग्लिश अनलीश कि लोग किस तरीके के साथ आप इंग्लिश को मतलब जो है अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसका एक उसने बनाया हुआ है पॉडकास्ट टाइप अब इसमें हम यहाँ पर ये देखें मोर लिखा हुआ है ये अब 120 वीडियोस हैं 120 वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होती और 120 वीडियो के ऊपर उसके उसके बाद सब्सक्राइबर कितने हैं 1.1 मिलियन ठीक है ना मतलब 11 लाख के करीब और ये कब चला चैनल ये मुझे बताइएगा सारे तकरीबन 6 महीने पहले चला भाई अब इसके कितने 2,40,40,34,908 व्यूज हैं अगर मैं इसको इस स्टडी के चैनल के ऊपर करता है काफ़ी मतलब फिर भी मैं इसको अच्छा अब तकरीबन $10 मतलब मिनिमम जो है ना आप कह सकते हो कि जी $10 जो है ना ये करता है अब मिनिमम $10 अगर हम करें तो मिनिमम $10 1,000 व्यू के ऊपर देता है तो जितने भी इसके ये 2,40,40,000 34,000 तो मैं इसको डिवाइड कर दूं कितने पे 1,000 पे तो ये मुझे निकाल देगा कि जितने व्यूज उसके आए हैं 24,034 और मैं अगर इसको $10 से ज़रब देता हूँ जो कि इसका रेट है 1,000 व्यू के ऊपर $10 देता है
तो मैंने इसको पहले डिवाइड किया 1000 पे, ताकि वो मुझे उसका निकाल दे, सिंगल के हिसाब से, 1000 के हिसाब से वो मुझे निकाल देगा कि कितने वो आए हैं। उसको मैंने $10 से ज़रब दी, तो ये बन गए कितने, 2,40,000। और पाकिस्तानी 280 रुपीज़ हैं अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे होता रहता है, 270-75 चलता रहता है। तो कितना बन गया, 6,72,97,742 रुपये उसने 6 महीने में कमाए हैं। अभी उसका न्यू चैनल है ये, क्या कर रहा है भाई, इंग्लिश सिखा रहा है, और इंग्लिश ये भी नहीं पता इसको, खुद भी ना आती हो, एआई से बना रहा है सारी चीज़ें, एआई से बना के चला रहा है भाई। अब एआई की भी हम आगे बात करेंगे। कुछ एआई जो सी हैं ना, जिस तरह मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन के ऊपर ही छोड़ देना कि खुद ही बना बना के करता रहे, हम सोए हुए हैं, तो वो चीज़ जो सी ना अब इसने की है। लेकिन एआई जो सी है वो चल रही है, कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है बेसिकली वो मैटर करता है। वो मैं आप लोगों को पूरा तरीक़ेकार बताऊँगा, एक-एक चीज़ सीखेंगे, बहुत आसान है। सिर्फ़ और हमने वो चीज़ें सीखनी है जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, मेहनत ना करनी पड़े। तो इस तरह की हम पहले एक्सप्लोर करेंगे, हम कुछ राइट करेंगे कि कौन कौन सी नीश, नीश का मतलब है कौन कौन से टॉपिक के ऊपर या किस तरह की जो है हम चैनल्स जो है ना वो बनाएंगे। तो कौन कौन सी नीश कौन कौन लेगा, किस तरह चलाएगा, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, देखें ये किस तरह जो है ना लोग बना के उसको प्रमोट कर रहे हैं। मज़ीद आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, बात तो वही, 1 मिनट, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, सिर्फ 5 5। हाँ जी, चलें। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये भी कोई स्टोरीज है, ये कोई मेमोरीज के हवाले से है। रियल टू ब्रेन सेल्स, ये किसी ने कोई ब्रेन सेल के ऊपर, हर बंदे ने अपना अपना एक कोई चैनल अपने तरीके के साथ बनाया हुआ है, और वो उसको ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने गाड़ियों के ऊपर बनाए होंगे, कुछ लोगों ने अब अनडेड, तो कुछ ने स्टोरीज के ऊपर बनाई है। स्टोरीज भी काफ़ी सारी, किसी ने ये देखें इंग्लिश कंटेंट बनाया हुआ है, उसको उसने पॉडकास्ट का नाम दे दिया। अब अगर इसमें पॉडकास्ट भी कोई कर रहा है, अब देखो इसमें पॉडकास्ट स्टिल है, अगर हम इसको चलाते भी हैं किसी को, किसी जो है वीडियो को, अब ये देखें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, चलें, वेरी वेल डन। अच्छा, ये स्पॉन्सर का मतलब ये है, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ जाए ना, तो इट्स मीन के भाई आप ये जो वीडियो है, ये कंपनी जो सी है, कौन सी कंपनी है, सीरी वर्सेस विस्पर फ्लो, ठीक है ना। ये कंपनी जो सी है ये पे कर रही है किसको, यूट्यूब को। यूट्यूब, और अब मैं वॉच कर रहा हूँ इसको, अब यूट्यूब क्या करेगा, ये इंग्लिश अनलीश वाला ये जो हम देख रहे थे, इसको 55% देगा, खुद 45% रखेगा। 45% वो खुद रखेगा यूट्यूब, और 55% उस जो उसका हिस्सा जो उसका बनता है, अब ये बहुत सारे पे चलेगा, वो इसको डिवाइड करेगा जितने सेकंड के हिसाब से, या जो भी उसका तरीकेकार बनता है, तो उस हिसाब से 45% यूट्यूब रखेगा, और 55% वो उस चैनल को देगा। कौन सा चैनल, ये इंग्लिश अनलिस्ट चैनल को देगा। अच्छा, ये भी मैटर करता है कि देख कौन रहा है। अब मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ तो रेट कम है, अगर यही मैं यूएस में बैठ के या यूके में बैठ के देखूंगा, तो इस भाईजान को जो इंग्लिश अनलिस्ट चैनल वाले हैं, ये वाले, इनको इसका रेट ज्यादा मिलेगा। कंट्री वाइज जो है ना वो रेट्स होते हैं यूट्यूब के ना, ठीक है ना। अब इसको हम चलाते हैं। अब देखिए, ये कहता है जी पॉडकास्ट है, अब ये पॉडकास्ट इंग्लिश अनलिश द पॉडकास्ट, अब ये बंदा वैसे उसने इमेज लगाई हुई है,
और बस चलाता जा रहा है जिस तरह एक पावर पॉइंट पे चलता है। बहुत आसान काम है ये, बहुत आसान काम है, ये चला रहा है। कितने पैसे ये कमा चुका है, मतलब 6 करोड़ समथिंग हमने इसका जो हिसाब लगाया इसके ऊपर, कि 6 महीने के अंदर 6 करोड़ 72 लाख कमा लिया इसने भाई, पाकिस्तान में, पीकेआर में अगर करें हम। और ये कुछ भी काम नहीं है। अब और कुछ हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसी में। ये कुछ एनिमेशन पर है मेरा ख्याल। अब ये इसने एनिमेशन पे बनाया इसने। अब ये एआई से सारे बनाए हुए हैं उसने, कैरेक्टर भी एआई से बनाए हैं। ये इसको तकरीबन हो चुका है 2025, 1 साल हो चुकी है इसको ना, तकरीबन कमोबेश 1 साल के करीब है। ये 1 करोड़ 87 लाख व्यूज आए हैं इसके ऊपर ना टोटल। इस चैनल के ऊपर टोटल इतने व्यूज आए हैं, और उस हिसाब से दिस चैनल इज अर्निंग। ठीक है ना। और अगर ये वीडियोस हैं, वीडियो में जाएं आप उसमें से पॉपुलर निकाल सकते हैं। पॉपुलर ये आ जाती हैं वीडियो में जब आप क्लिक करते हो, तो फिर उस पॉपुलर के अंदर बताता है कि कौन सी 3.3 मिलियन तक गई है। ठीक है ना। और ये 3 मिलियन तक गई है, ये 1.4 मिलियन तक गई है, तो इसी तरीके के साथ सो ऑन। सबको समझ आ रही है बात की, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, ठीक है। वो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, तो आगे ना कोई रह ना जाए और सबको समझ आती जाए। अच्छा, अब ये डिफरेंट चैनल है, हम उनमें सबको एक्सप्लोर करें बेसिकली, कि किस किस्म के चैनल लोग बना के दे रनिंग। इसके अलावा बहुत सारे चैनल है, ये तो कुछ भी नहीं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे हैं, हज़ारों लाखों में लोगों ने बनाए होंगे। कौन से? यूट्यूब ऑटोमेशन के चैनल। आप ये देखें, ठीक है, ये कोई किसी ने कोई चैनल बनाया हुआ है, एंशियंट बेबीलोन, साइरस द ग्रेट। ठीक है ना। ये अब जो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने, मतलब ये इसको हम अगर वीडियोस पे जाएं तो हमें डिटेल्स में वो सारी वीडियोस दे देगा। पॉपुलर में जाएंगे तो पॉपुलर वीडियोस दे देगा। अब ये इसने 63 वीडियोस बनाई हैं, और इसके जो हैं सब्सक्राइबर 103K हैं। ये बना हुआ है 2022 का। इसको तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस चैनल को। हम कोशिश करेंगे वो चैनल लेंगे जो कि 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, कुछ इस सीरीज में हम देखेंगे वो कैसे वायरल होगा। हम कुछ जो चैनल्स को फॉलो करके ना हम अपना जो है वो चैनल स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें आइडिया भी होगा कि ट्रेंड के अंदर क्या चीज़ चल रही है, तो उसी तरीके के साथ हम उसको लेके चलेंगे। वो हम देखेंगे तरीके का। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोग कैसे कमा रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं, और किस तरीके के साथ वो अपना जो है वो चैनल को आगे लेके जा रहे हैं। द लवली हॉरर शो है, ये किसी ने हॉरर शो भी बनाई है। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? ऑटोमेशन के चैनल। उसमें बंदे ने अपनी तस्वीर नहीं लेके आया, वो सारे एआई से बनाई है उसने। अब इसके एक तो देखें ये कब चैनल चला था, इसको मैं शायद 2010 का, ये बहुत पुराना चैनल है। खैर, इसके कितने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। अच्छा, वीडियो उसने ज़्यादा नहीं डाली, 332 वीडियो डाली हैं। 332
वीडियोस है इसकी ना, और 10 मिलियन जो है ना इसके सब्सक्राइबर हैं। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे, मुझे लगता है आपके इंटरनेट में इशू है, दोबारा उसको ना ज्वाइन करें, इंटरनेट को थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, इसी, ओके, ये कोई सेंटोस टेल्स हैं, इनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, youtube.com, ये क्या है, यूट्यूब का वेबसाइट है। आगे जो ऐड डाल के, ये क्या नाम है, सेंटोस टेल्स, ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये है चैनल का नाम, ठीक है ना। तो कोई और इसमें से हम ना देखते हैं। अब देखिए, ये बड़ा आसान सा चैनल है, ये ग्रैंड माँ हाथी, ठीक है ना, वॉइस ऑफ ग्रैंड माँ हाथी। ये अब क्या है कि सिर्फ उसने स्टोरीज क्रिएट की हुई है, कितने मिनट की है, अब ये एआई बोल रही है सारी ना, ये उसी से चल रहा है। अब इसमें कितनी है, 1 घंटे 44 मिनट की, 1 घंटे 21 मिनट की, और लोग उसको देख रहे हैं। ये देखें, 484 के व्यूज है, ये इसकी जो सबसे वन। अब इसको देखते हैं कि ये कब जो सा है ना, ये चला कब था। अच्छा, ये काफ़ी पुराना है चैनल, बहुत पुराना है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ नहीं गया, हम इसको फॉलो भी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जो चैनल जो आते जाएंगे, हम उनको उनकी एक लिस्ट बनाते जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा जो उनसे ना, रियल टू ब्रेन सेल्स, इसको देखते हैं। ये टू ब्रेन सेल है, 38 के इसके हैं। अब यहाँ पर इसके व्यू कितने हैं, 74,72,789, ठीक है ना। तो ये कितने बनते हैं, डिवाइड बाय 1000, ज़्यादा, $10 मल्टीप्लाई बाय 280, ये लेंगे। अब देखिए, ये 2,09,23,809, 9,23,809, 2,09,23,809 रुपीज़ दिस चैनल हैज़ अर्न। और ये कब चला है, 26 अप्रैल 2025 को। और ये तकरीबन जौन सा है ना, 8 मंथ्स के करीब करीब ओल्ड है, 8 to 9 मंथ्स के करीब में ओल्ड है। और ये चैनल 2 करोड़ से ऊपर अर्न कर चुका है, पीकेआर में, पाकिस्तान रुपीज़ में। और क्या है कि कुछ भी नहीं है, ये देखें, जिस तरह कोई पिक्चर्स इमेजेस नहीं होती, तो ये उस तरीके के साथ अर्न कर रहा है। तो थोड़ा चला भी लेते हैं।
अच्छा ये देखें, ये भी ये ऐड चल रही है। ठीक है, ये एक ऐड चल रही है, उसमें से ये वही अर्निंग का तरीकेकार है। आप स्किप कर देते हो, या कोई स्टोरी वगैरह इसमें ऐड की है। अब लोग ये भी देख रहे हैं, यूएस के अंदर लोग इसको भी वॉच कर रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर इसको अर्निंग भी मिल रही है। आवाज आ रही सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ एक ना। यहाँ पे हाँ जी, ऐसे ही करेंगे हम ना। अब उनको टारगेट सिर्फ हमने इंग्लिश चैनल बनाना है, तो वो टारगेट खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू को करते हैं, इंडिया में वो आ जाएगा इंडियन है, बाकी इसी तरह बंगाली, तो वो डेफिनेटली आपका उधर ही चलेगा। उसको हम बनाएंगे इस तरह का कि जो एक्सेंट है वो यूएस एक्सेंट है, और एक यूके एक्सेंट है, ठीक है ना, एक ब्रिटिश है, एक यूएसए है। तो अगर जिनको मतलब इंग्लिश का पता है ना, तो वो दो एक्सेंट है, मतलब एक्सेंट का मतलब जो बोलने का तरीकेकार है, जो आवाज़ हम वोकल निकालते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं। तो अमेरिकन का कुछ और है, और जो ब्रिटिश हैं उनका कुछ और है, ठीक है ना, उनका एक्सेंट भी चेंज है, उनका जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना वो डिफरेंट है। तो हम वो जब वो चलाएंगे ना यूएस एक्सेंट, तो वो फिर यूएस वाले उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। यूएस का एक अपना एक ख़ास जो उनका है ना वो तरीक़ेकार है। अब ये देखें, बहुत सारे यहाँ पर चैनल होंगे। अब ये किसी ने 4 साल पहले का किया है। ये 10 लग्जरीज। ये भी देखें, स्पॉन्सर्ड ऐड है, चैनल तो मेरा इसका। अब देखो ना, ये टॉप 10 का है, मतलब टॉप 10 लग्जरीज कार, टॉप 10 जो है। एक एक चैनल है, ये इसको तो मैं बंदे को जानता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा अब देखिए, टॉप 10 लग्जरीज कार इन द वर्ल्ड है, अब इसके अंदर हम जाते हैं ना। तो ये चैनल अभी नया ही बना लग रहा है कुछ, या इसको साल 1.5 साल हुआ है या कुछ इस तरह है। उसके ऊपर मैं खैर उसने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन 2023 का है, मुझे 2024 का लग रहा था।
तो उसके ऊपर उसने काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा काम खैर नहीं किया हुआ उसने। तो महीने के अंदर एक दो वीडियो डालता है, ये ज़्यादा इस पे काम नहीं कर रहा, लेकिन ये इसका बड़ा अच्छा वायरल हो। अब ये देखो उसने लोगों ने इसके ऊपर गाड़ियाँ भी बनाया हुआ है, आने वाली फ्यूचर की गाड़ियाँ कैसी हो सकती हैं, और जो करंट गाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, तो वो उसके ऊपर भी बन सकता है कंटेंट ना बड़ा। अच्छा, मैं एक बता रहा हूँ कि एक चैनल जो सा है ना वो है एवर फॉर ग्रीन। फॉर एवर ग्रीन है या एवर फॉर ग्रीन है, लेट्स सी। फॉर एवर ग्रीन ये वाला, ये। अच्छा, अब ये देखें, अब ये बंदा बना रहा है इसके ऊपर ना, इसकी पॉपुलर देखिएगा। ये इधर का फैसलाबाद का लड़का है, और अब ये डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर जो सा ना वो बनाता है, डिफरेंट अजीबो गरीब जो सी ना 10 अमेजिंग ईगल्स अटैक, और इस तरह डिफरेंट जो सी है ना वो पीपल विद द लॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये डिफरेंट इसने जो सा ना वो बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर इसका ये देखिए, ये कोई 80 करोड़ 87 लाख 17,533, ये 2015 में बना था ये चैनल ना, है तो पुराना, लेकिन ये बंदे को मैं जानता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ मैंने कहा कि अब ये यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल है। डिवाइडेड बाय 1000, और ज़रा मैं 10 ही लगा रहा हूँ। ये कितना है? 10 लाख। अब मैं इसको ज़रब देता हूँ 280 से, कैन यू इमेजिन? 2 अरब 26 करोड़ 44 लाख और 9,232 रुपीस कमा चुका है ये। मैं जो है तकरीबन इनको देखा हुआ था, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीस पर मंथ इस बंदे की अर्निंग है। तो इसी तरीके के साथ ये 2015 से अब तक इतना अर्निंग कर चुका है ये टोटल ना अपने चैनल से। समझ आ रही है कि लोग किस तरीके के साथ जो होता है ना, मतलब कहने का मकसद ये है कि एफर्ट करनी होनी चाहिए, मेहनत करनी होनी चाहिए, जो है वो रास्ते खुद ही खुल जाते हैं, और इंसान जो है ना वो खुद ही साइड के ऊपर आ जाता है, और उसको अगर वो मेहनत करता है तो डेफिनेटली अल्लाह पाक उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होने देते, और उसको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर जो लोग रहते हैं ना जल्दबाजी में रहते हैं, एफर्ट नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, वो कहते हैं कि मुझे कामयाबी भी मिल जाए, भाई ऐसे नहीं होती। ये बंदे मेहनत के साथ वो बनाते हैं, उसको करते हैं। अब ये ना ब्लैक फाइल्स, ये बड़ा ज़बरदस्त सा चैनल लग रहा है ये, बल्कि इसको मैं खुद भी देखूंगा वैसे, कि ये ना अब ब्लैक फाइल्स क्या है कि ना जो एजेंसीज होती हैं, जो स्पाइज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगर किसी को पता है सबको आई होप आइडिया होगा, तो वो किस तरीके के साथ वो इन वीडियोस को, जैसे CIA FBI है, ठीक है ना, तो वो बना रहा है और उसको कर रहा है, कैसे ट्रैप किया हुआ है ये उसने बनाया, 22 मिनट 25 मिनट 26 मिनट इस तरह की ये बना के इसको कर रहा है। अब 76 वीडियोस हैं, और 2025 फरवरी में ये चला था चैनल, और इसके कितने व्यूज हैं? 2 करोड़ 93 लाख 84 हजार, अपना 8,436। ठीक है ना,
तो लोग जो से दे आर अर्निंग, और अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें ताकि हम कुछ चीज़ छोड़े ना, और ये आप लोगों के सामने है। 1000 की मैंने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई बाय 10, और ज़रब 280। ये ले भाईजान, 8,20,63,620। 8,20,63,620 भाई, 1 साल होने को है बस इसका, और 8 करोड़ रुपीज ही अर्न। उसने आइडिया देखो कैसा निकला, ब्लैक जो है वो ब्लैक फाइल। बेसिकली हमने अपनी जो नीश है, जो एक टॉपिक है, उसको जनरल नहीं रखना कि इसमें सब कुछ ही डालते जाएंगे, नहीं, एक स्पेसिफिक हमने लेके चलना है। अगर हम उस स्पेसिफिक में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यू कांट इमेजिन कि कितनी तेजी के साथ जो होता है इस पे काम होता है। तो लिहाजा ये सारी जो है वो केस स्टडीज हैं, और जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं, ठीक है ना। ये भी एक है डेंजो, इसको भी देख लेते हैं एक। सॉरी, ये ना, अच्छा, ये इसका कोई इतना मेरे से चैनल का नेम वगैरह लिखा गया। इसकी तो 2 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, आइडियाज़ आपने कुछ खुद को भी इसको देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। अब इसमें स्टोरीज़ हैं, हम स्टोरीज़ को देखेंगे, फिर आगे थोड़ा सा आइडिया भी लेंगे कि कहाँ कहाँ से हम स्टोरीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ की टाइप डिफरेंट है। अगर हम स्टोरीज़ के ऊपर जाते हैं तो रिवेंज स्टोरीज़ है, मतलब जिसमें हम बदला लेते हैं। लव स्टोरी है, ठीक है ना, हॉरर स्टोरीज़ हैं, वर्ट यू स्टोरीज़ हैं, मतलब जैसे वो वार की स्टोरीज़ थी, कुछ जंगों की स्टोरी पकड़ी हमने, असल स्टोरी है, लेकिन हमने उसको एआई के थ्रू बना दिया, एनिमेशन से, कुछ कार्टून से, कुछ इस तरह की चीज़ें बना के हमने वो चीज़ें चला दी, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जी हम यूके या यूएस का ऑडियंस देखिए, सबसे बड़ा चैनल है ना यूके यूएड ऑडियंस के लिए, उस स्टोरीज के हवाले से रेडिट है, रेडिट reddit.com, ठीक है ना। अच्छा, साइन अप इसके ऊपर क्या करना है, तो आपने वही जीमेल का जो अकाउंट बनाया होगा, जो मैं सबसे पहले आपको कह चुका हूँ कि भाई लाजमी है जीमेल का अकाउंट, उसी के थ्रू आपने साइन अप और क्रिएट करना है रेडिट का अकाउंट, दैट्स इट। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप हम खुद देखेंगे। तो ये आपने जो है वो साइन अप एंड क्रिएट कर देना है इसको, ठीक है। तो ये काम करना है आपने यहाँ तक। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अच्छा, इसमें ना हमारे जो मॉड्यूल्स होंगे, मैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक मॉड्यूल 1 होगा जिसमें हम फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन मतलब एक जो है उसका तरीक़ेकार बनाएंगे कि कैसे हमने चलना है, इसको यूट्यूब के जो चैनल की फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन का मतलब ये है कि जैसे एक घर बनाया जाता है ना, घर से पहले उसे हम उसकी बुनियाद रखते हैं, घर की बुनियादें, उसकी जो नींव कह लें हम, जो एक रखते हैं उसकी इमारत को तमीर करने से पहले उसके नीचे सारा जितना मटेरियल डलता है कि सॉलिड होना चाहिए, ताकि घर जो होता है ना वो किसी सूरज जो होता है ना वो ढले ना, या उसके ऊपर कोई जैसे अगर यूट्यूब की बात करें कि उसके ऊपर कोई स्ट्राइक ना आए, उस वो कोई ऐसा ना हो जाए कि वो बंद हो जाए। तो उसकी फाउंडेशन सॉलिड बनानी है, और उसके लिए हमने काम कैसे करना है वो देखेंगे। मॉड्यूल 2 है हाउ टू पिक प्रॉफिटेबल नीश, कि जो कमाई वाले हिसाब से जो प्रॉफिटेबल नीशेस हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं जो चैनल के ऊपर हमने स्टार्ट करने हैं कि कौन सा, तो उसके ऊपर हमने एक्सप्लोर करना है। उसको कैसे तरीकेकार है, उस मॉड्यूल 2 के अंदर मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उसको देखेंगे।
मॉड्यूल 3 क्या है कि क्रिएट वायरल वीडियोस यूजिंग एआई। तो हम वायरल वीडियो जो होती हैं वो कैसे मतलब हुई हैं, क्रिएट होंगी, या कैसे उसका तरीक़ेकार होगा, ये मॉड्यूल 1, 2 और 3 के अंदर हम करेंगे। 3 के अंदर हम जो क्रिएटिव वायरल वीडियोस को जो एआई के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, तो वो हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, बाकी फिर हम जो है ये फाउंडेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। जी, समझ आई है सबको? आई होप कि थोड़ी सी आप लोगों को पता लगा होगा, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा पता लगा होगा कि यूट्यूब कैसे अपनी कमाई दे रहा है, कैसे उसकी कमाई होती है, और कैसे जो सा है ना वो हमने आगे जो है वो अपने चैनल्स भी बनाने हैं और उसको हमने लेके चलना है। सबको समझ आई है? चलें जी, ज़बरदस्त। ठीक है फिर इंशाल्लाह। हाँ जी, नबी साहब इसको आपने देखते जाना है, और इसका नेक्स्ट टाइम जो सा है ना वो मैं प्रॉपर एक वीडियो का बनाऊंगा, और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग एक तो वो कल मिल जाएगी, जो पहला लेक्चर आपके कुछ मिस, अपना लेक्चर जो है मिस हुआ है एक, और उसको मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया था, वो जो कल ही करवा दिया, एक ये आज है। थोड़ी डिटेल वही सिमिलर ही होगी, बाकी ये है कि एक दफ़ा फाउंडेशन, बेसिकली फाउंडेशन जिसे हम बुनियाद कहते हैं, वो अच्छी बन जाए ना, तो फिर आगे चलना तेज़ भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो लिहाजा जो है वो मैं आपके साथ जो सा ना वो कल ये शेयर करवा दूंगा वीडियोस, उनको वॉच करें और बार बार देखें, रिपीट करें, और ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जब किसी आप देखें ना कि गाड़ी चलानी है ना, तो गाड़ी के बारे में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उसके चलाने के लिए ज़रूरी है, लाइक उसका स्टेयरिंग, उसका जो है गियर, उसका उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैनुअल है या ऑटो है। तो जब हमें उसका मुकम्मल नॉलेज होता है ना, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, तब हम अच्छे से चलाते हैं। उससे पहले अगर हम गाड़ी को वैसे ही चला देंगे ना, तो भाई दीवार में ठोक देगा बंदा, ठीक है ना, या किसी और में ठोक देगा, नुकसान कर देगा। अपना भी हो सकता है, किसी और बेचारे का भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा अगर हमें पता लग जाए कि भाई इसका स्टीयरिंग कहाँ पर है, इसका जो है वो किस तरह इसको स्पीड देनी है, कितनी स्पीड देनी है, किस तरह लेके चलना है, गाड़ी को लेफ्ट कहाँ पे रखना है, सिग्नल्स पर रेड सिग्नल पे रोकना है, तो हमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे लिए भी आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और हम फिर क्विकली और बड़ी तेज़ी के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा नॉलेज होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि उस गाड़ी को चलाने के लिए कंपल्सरी है, मतलब ज़रूरी है, एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो एनीवन हु इज़ देयर एंड हु वांट टू आस्क, मतलब जो भी है आप में से कुछ पूछना चाहता है पूछ ले, बिकॉज 10 बज गए हैं आई थिंक। जी, पूछें। बस लैपटॉप अब लें, ठीक है ना। बाकी ये है कि जो पुरानी आपकी क्लास मिस भी हो गई है, तो भी है। अच्छा, कोशिश करें कि ना, कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता कि आपको फोर्स नहीं करता सबको, क्योंकि सब एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ख़ासकर जो है ना जिनके पेरेंट काम करते हैं, वो तो बच्चे तो लाजमी है ना। जो पेरेंट है बेचारे एफर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनको हम ऑनलाइन किसी ना किसी तरीके के साथ क्लासेस जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन कोशिश करें फिजिकल क्लासेस लें, ठीक है ना। अगर नहीं भी ली जा सकती, ऑनलाइन को हरगिज मत छोड़िएगा, क्लासेस लेते जाइएगा, ठीक है। अभी तो मैं ये यूट्यूब करवा रहा हूँ, फिर इसके ऊपर हमने एक, जैसे शॉपिफाई के ऊपर स्टोर है, आप स्टोर की लॉन्चिंग, अपना एक कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, उसके ऊपर भी हमने काम करना है। अभी ये तो एक शुरुआत है, इस यूट्यूब पे जब चैनल चल जाएगा, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, आप लोगों ने वीडियो डालते रहना है और उसको चलाते जाना है। और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत देखते जाएंगे कि इसको कैसे अभी करना है। तो जब आपका चैनल चल जाएगा,
जब उसके ऊपर आने लग पड़े व्यूज़, जब डॉलर्स में आने लग पड़ा, तो हमने अगले काम के ऊपर मूव कर जाना है, अगला काम शुरू करना है, अगला काम शुरू करना है, इस तरीके के साथ हमने आगे मूव करना है, ठीक है। तो अपनी जो है वो आपने कोशिश करनी है कि जो इसके बाद जो सा है वो आपने नेक्स्ट और बाकी लोगों को भी बताएं, बिकॉज मैं इसे कहता हूँ कि ये सदका जारी है। किसी का अगर घर में जो अर्निंग या फाइनेंशियल जो है, तो वो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबके घर घर, क्योंकि देखें, हमने अपनी पॉकेट से तो नहीं आपको डॉलर देने, डॉलर तो यूट्यूब ने देने हैं आपको, या आपने कमाने हैं, ठीक है ना। हमने आपको सिखाना है, हमारे लिए ये बड़ी है कि अगर हम आपको, पाकिस्तान के लोगों को, या वो लोग जो मजदूर हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अगर कमाने के काबिल हो जाएं, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सबको ही उसके फायदे होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके डॉलर्स आने से पूरे पाकिस्तान को फायदा होता है। आपको तो पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में वो जर्ब करके, जिस तरह मैं 280 कर रहा था, मिल जाते हैं, लेकिन उससे वो डॉलर जो से वो हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आईटी में हम सब जो है ना वो काम करने लग पड़े, यूट्यूब से कमाएं, अपने चैनल चलाएं, भाई बाहर चला गया है, जो कज़न चला गया है, वो यहाँ से बैठ के आप उसकी ऐड चला सकते हैं। आप उसको ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऑनलाइन नेट के थ्रू सेल करना, मतलब बेचना या खरीदने। इसे हम मैं उर्दू में मतलब बता रहा हूँ आपको कि सेल करना या उसको बाय करना या खरीदना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। लेकिन हमने तो बेचनी है चीज़ें, हमने तो पैसा कमाना है। हमने जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, हमने उनकी वो सेल करके हमने कमाई करनी है। तो ई कॉमर्स के ऊपर भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसमें कैसे एक वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे जो है, अच्छा ये सारे मामला आपकी मिलों के अंदर भी चल रहे हैं, वो भी दे आर अर्निंग जो है विद दीज टूल्स, ठीक है ना, विद दीज मॉडल्स। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ वो, मतलब वो भी काम करते हैं। आप लोग जब इस ये सारे काम सीख जाएंगे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, आपको मार्केटिंग आ जाएगी, आपको सीआरएम के थ्रू वेब डेवलपमेंट आ जाएगी। देन आप इसमें काम करें। ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप लोग, मैं मिस कर गया, वो सीख रहे हैं आप। तो ग्राफिक डिजाइनिंग यूज नहीं होती, टेक्सटाइल डिजाइनिंग अगर है, तो भाई टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है कि टेक्सटाइल के थ्रू उसकी टूल्स एक आधे डिफरेंट, लेकिन बेसिक्स तो वही हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है। आप ग्राफिक को डिजाइन कर रहे हो, वो भी वही चीजें हैं, उसी तरीके फाउंडेशन वही है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इसमें कवर हो रही होती हैं, और हम अपनी बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिक्वायर्ड है। अगर आपके दोस्त हैं, भाई हैं, कज़न हैं, कोलीग्स हैं, यू शुड इन्फॉर्म देम। किसी के घर के अगर जो चिराग रोशन हो जाएगा, तो उसकी जो है वो सिला आप लोगों को भी अल्लाह पाक देंगे। बाकी आप लोग तो अपने अपने चैनल चलाएंगे, वो लोग अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे। एक ह्यूज कैपेसिटी है, मतलब ये नहीं कि किसी एक का चल गया तो दूसरे का नहीं, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। आप उसमें अपने 10-10 चैनल स्टार्ट करें अलग-अलग करके, लेकिन पहले तो एक ही करेंगे, फिर अलग-अलग करके चलाते जाएँ, और बाकी लोगों को भी बताएँ, वो भी अगर ये जो है इस चीज़ में शामिल हो जाए। देखिए ये है, वो जो है थी वो थी कन्वेंशनल एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ आप पढ़ते थे। ये अब नहीं है। इसमें आप जो पढ़ते हो वो आप डिजिटल स्किल्स पढ़ रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो। अभी तो ए ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आ गया है। क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो काम किया है। और मैं मतलब उसको लफ्ज़ों में नहीं, मेरी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक कि वो कितनी जो थी ना सॉलिड किस्म की मेरी प्रोफाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने गल्फ़ में, कनाडा में बहुत जगह पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, कंपनीज़ के साथ काम किया है आईटी के अंदर ही। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर काम करें, मेहनत करें, और लोगों को भी बताएं, वो भी इसको ज्वाइन करें, ताकि जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए। इसी तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, अगर कोई क्रिकेट खेलता है ना, तो वो क्रिकेट के अंदर ही उसको पीएचडी करवा देते हैं। अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल के अंदर पीएचडी करवा देते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक एजुकेशन की तरफ चलते हैं। वो नहीं कहते जी फिजिक्स ही पढ़ते जाओ, बायो ही पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री पढ़ते जाओ, मैथ पढ़ते जाओ। नहीं भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो हमने नहीं पढ़ना। हमें इस टाइम हमारे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें हमारे मुल्क को आईटी की ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि हम डॉलर्स को लेके आएँ, हम मेहनत करें, कमाएँ। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ पूरी दुनिया जो सी है वो आगे बढ़ रही है। हमें भी उसी तरीके के साथ, क्योंकि अभी तो जंगें भी आईटी पे हो रही हैं।
आप लोगों को पता ही है, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई है, तो वो आईटी की बेस के ऊपर ही थी। तो लिहाजा आईटी के अंदर काम करें। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती, फिर बता रहा हूँ, मैटर नहीं करता आजकल के दौर में। अभी मैंने चैट जीपीटी के साथ, अच्छा जो मेरा चैनल है, मैं आपको जो सॉरी जो चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड होगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा ग्रुप के अंदर, तो उसमें देखिएगा। उसमें थोड़ा सा मैंने एलएलएम के बारे में बताया कि किस तरीके के साथ बोल के आप जो है वो अपना कंटेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और वो आपको हेल्प कर रहा है और उसमें बता रहा है। और मैंने कई जो फिजिकल क्लासेस जहाँ पे लेने आए थे, मैंने उनको लाइव बताया था कि जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, ब्लैंक है, जीरो है, मतलब एटलीस्ट मैट्रिक तो उन्होंने किया हुआ है ना, तो वो लोग कर सकते हैं। उस साथ साथ उर्दू के इंग्लिश भी बता रहा है, और इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव हो रही है। आप इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव करने का तरीका है उसमें। तो बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अब क्लास में हम जो है वो मजीद सीखेंगे। और मैं दरमियान में रिकॉर्ड भी करता जाऊंगा लेक्चर जो हमारे आगे से आगे हैं, और आप लोगों के साथ शेयर भी होते जाएंगे। देखें, बढ़ें, कमाएं, और दुआ में याद रखिएगा। किसी का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।